आपने देखना शुरू कर दिया है हेल्थ कैंपस इंडिया चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दीप्तेश रावल। आप सभी का स्वागत करता हूं। नए दोस्तों को ये बता दें कि दोस्तों अपनी हेल्थ कैंपस इंडिया चैनल पर आपकी लाइफ सेव हो जाए, आपका जीवन बच जाए, ऐसी माहिती मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ के लिए अगर आपने अभी तक हेल्थ कैंपस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू का बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट माहिती से चूक न जाए। दोस्तों हम सब जानते हैं कि डायबिटीज जब हमें होता है तो पीछे सारे रोग आते हैं। तो दोस्तों हमें डायबिटीज को हराना है और दोस्तों डायबिटीज को हराने के लिए हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो ये वर्ड है, ये वर्ड, ये शब्द आपको समझ के अपने दिमाग में बिठा के रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में भी और आगे आने वाले वीडियो में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रयोग होने वाला है। तो दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस समझना और समझ के अपने दिमाग में बिठाना जरूरी है। और साथ ही इस वीडियो को, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप प्रिजर्व करके रखे, सेव करके रखे, किसी भी तरीके से अपने व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, किसी भी तरीके से इस वीडियो को प्रिजर्व करें। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में इस इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको समझने के लिए जरूरी होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है और हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो शब्द है, जो बार बार प्रयोग होने वाला है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने से पहले इंसुलिन क्या है और इंसुलिन का काम क्या है और हमें डायबिटीज, हमारा शुगर लेवल कैसे अप होता है, कैसे डायबिटीज हमें हो जाता है, वो सब समझना जरूरी है। जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं उसका अल्टीमेटली रूपांतर, उसका परिवर्तन ग्लूकोज में होता है और ये ग्लूकोज हमारे बड़े काम की चीज है। जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोज से हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर का नवसृजन होता है। हमारे जो कोष होते हैं, कोष नए नए बनते हैं ग्लूकोज का उपयोग करके। दोस्तों एक ग्लूकोज जो है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, हमारे कोषों के लिए जरूरी है, ये ग्लूकोज हमारे कोष में अकेला नहीं जा सकता। ग्लूकोज को कोष में जाने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ती है और ये चाबी का नाम है इंसुलिन। जी हाँ दोस्तों, ये इंसुलिन एक हार्मोन है और ये हार्मोन हमारे पैनक्रियास ग्रंथि में से प्रोड्यूस होता है। दोस्तों हम जितना भी खाना खाएंगे और जितना ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा उतनी ही मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस होना पड़ता है और ग्लूकोज के साथ साथ कोष तक जाना पड़ता है। दोस्तों आप समझ लो एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में एक ट्रक आया माल लेके, लेकिन फैक्ट्री का जो वहां पे चौकीदार है वो ट्रक को अंदर नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि ट्रक के पास जरूरी कागज नहीं है, जरूरी पासवर्ड नहीं है, जरूरी चाबी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ट्रक कैसे अंदर जाएगा? जब जरूरी चाबी लगेगी, जरूरी पासवर्ड होगा, जरूरी कागज होगा। तो दोस्तों ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन वो हमारे ग्लूकोज का पासवर्ड है, चाबी है, जरूरी डॉक्यूमेंट है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन नाम की चाबी, इंसुलिन नाम का डॉक्यूमेंट, जब तक इंसुलिन ग्लूकोज के पास नहीं होगा ग्लूकोज हमारे कोष में एंटर नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों इंसुलिन क्या काम करता है? हमारे कोष का दरवाजा खोल देता है ग्लूकोज के लिए और ग्लूकोज अंदर जाके फिर हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है और हमारे कोष का नव सृजन करता है। तो दोस्तों ये इंसुलिन बड़ी काम की चीज है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस यानी कि अवरोध क्यों हो जाता है? दोस्तों जब आप कहीं पे जा रहे हो गाड़ी लेके और बीच रास्ते में एक रुकावट आ जाए कि आगे रास्ता बंद है, एक फाटक आ जाए, एक आपको एक अवरोध हुआ आ जाए कि आप अभी आगे नहीं जा सकते, तो दोस्तों इसको ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। हमारे इंसुलिन को भी एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है कि अब आप यहाँ से आगे नहीं जा सकोगे, तो इसको ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो इंसुलिन काम नहीं कर सकता, इंसुलिन को आगे नहीं जाने देता, ये जो परिस्थिति खड़ी हो जाती है वो परिस्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस हम कहते हैं। समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आखिर होता क्यों है। दोस्तों सबसे पहला कारण, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला कारण हमारी लाइफस्टाइल। दोस्तों जब हम सारा दिन बैठे रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी खास करेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? हमारे पेट पे चर्बी, फैट जमा हो जाएगी। तो ये फैट दो नुकसानकारक केमिकल प्रोड्यूस करेगी, उसके नाम है FFA। जी हाँ दोस्तों, फ्री फैटी एसिड। ये जो फ्री फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा? साइटोकाइंस। जी हाँ दोस्तों, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेगा। FFA
फ्री फैटी एसिड साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेगा, और FFA फ्री फैटी एसिड और साइटोकाइंस दोनों क्या करेंगे, दोनों हमारे इंसुलिन के सिग्नल को, जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन का सिग्नल जो केमिकल सिग्नल है वो कोष के रिसेप्टर, जी हाँ दोस्तों, हमारे कोष में रिसेप्टर होते हैं जो सिग्नल को पहचानते हैं। तो ये जो दो केमिकल्स है साइटोकाइंस और FFA, ये दोनों सिग्नल को नहीं जाने देंगे। और दोस्तों जब सिग्नल रुक जाएगा तो इंसुलिन भी रुक जाएगा, इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस खड़ा हो जाएगा। और दोस्तों जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस खड़ा हो जाएगा तो हमारे ब्रेन को एक संदेश जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि भाई कोष में शुगर की कमी है, क्योंकि जब इंसुलिन काम नहीं करता तो शुगर भी काम नहीं करता। दोस्तों शुगर ब्लड में बिना यूज हुए घूमता है और इंसुलिन भी साथ साथ बहता है बिना यूज हुए। क्यों? क्योंकि एक जो साइटोकाइंस और FFA है इंसुलिन के सिग्नल को पास ऑन नहीं होने देते। दोस्तों जब इंसुलिन का सिग्नल पास ऑन नहीं होगा तो इंसुलिन काम नहीं करेगा और ब्लड में बहता रहेगा। और दोस्तों हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि कोष में से शुगर कम हो गया, ग्लूकोज कम हो गया। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स को एक मैसेज देते हैं कि आप ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करो। तो दोस्तों पहले से इंसुलिन बिना यूज हुए घूमता है और हमारा पैनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन भेजता है। तो दोस्तों इंसुलिन का लेवल बहुत ही बढ़ जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। और दोस्तों ये जो लेवल बढ़ता रहता है और इंसुलिन काम नहीं करता, और इंसुलिन काम नहीं करता इसकी वजह से ग्लूकोज भी काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये परिस्थिति बड़ी ही भयंकर है। दोस्तों एक और रीजन है, जी हाँ दोस्तों, एक और रीजन जिससे हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस, जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये परिस्थिति है हमारा डाइट। जी हाँ दोस्तों, जब हम डाइट में ध्यान नहीं रखेंगे, हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, मीठा बहुत खाएंगे और प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, ऐसा जब हमारा डाइट होगा, डाइट हम सोच के प्लानिंग करके नहीं खाएंगे, तो दोस्तों ये डाइट जो है वो हमारा ग्लूकोज बढ़ाएगा और ग्लूकोज बढ़ने से इंसुलिन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जितना ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस होगा इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा और इंसुलिन ब्लड में ओवरडोज हो जाएगा, ब्लड में ओवरडोज होके घूमता रहेगा। दोस्तों जब हम डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें शुगर का स्पाइक मिलेगा, और जब शुगर का स्पाइक मिलेगा तभी इंसुलिन का भी स्पाइक आएगा। क्यों? कि जितना शुगर हमने प्रोड्यूस किया, जितना ग्लूकोज प्रोड्यूस किया, उतना ही इंसुलिन हमें चाहिए, इतना ही इंसुलिन हमारा पैनक्रियाज प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों का स्पाइक हमें मिलेगा, दोनों मेंटेन नहीं रहेंगे लेकिन एकदम से बढ़ जाएंगे। एकदम से जो बढ़ता है उसको स्पाइक कहते हैं, क्योंकि हम जब उसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में हमें एक स्पाइक मिलता है। तो ये जो स्पाइक मिलता है हमें इंसुलिन का, तो इंसुलिन का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों एक और वजह है जिसकी वजह से जो इंसुलिन का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो रीजन है ये रीजन है जेनेटिक रीजन। जी हाँ दोस्तों, जेनेटिकली जब आपके पुरखों ने डाइट में ध्यान नहीं रखा होगा, आपके पुरखों में डायबिटीज होगा या हार्ट डिजीज होगा, आपके पुरखों में जब ऐसे डाइट का ध्यान नहीं रखा होगा तो ये सब जेनेटिकली आप में आएगा और आपका कोई दोष नहीं होगा। आप बराबर डाइट लोगे, आप बराबर एक्सरसाइज करोगे, फिर भी आपका इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये जेनेटिक जो मैसेज होते हैं वो मैसेज आपका जन्म हुआ इससे भी पहले ऑलरेडी अंदर लिखा हुआ होता है कि इस शरीर को ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा मैसेज पढ़ के हमारा शरीर ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इसमें आपका कोई दोष नहीं होता, लेकिन आपके पुरखों का दोष होता है। आपका जो जेनेटिक रीजन है, आपके जो जीन्स है, आपके डीएनए है, ये डीएनए में आपके जो पूर्वजों है, पुरखों है, उन्होंने लिख दिया कि भाई इस जो जीन है, ये जो जीन है इस टाइप का, ये जो डीएनए है उसको ज्यादा इंसुलिन चाहिए। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में आपका कोई दोष नहीं होगा, फिर भी इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों ये भी एक रीजन है कि इंसुलिन हमारे ब्लड में बहता ही रहता है और ज्यादा इसका लेवल ज्यादा रहता है। तो दोस्तों जेनेटिक रीजन भी होते हैं। दोस्तों एक और रीजन है हार्मोनल इनबैलेंस। जी हाँ दोस्तों, जब एक ऐसी परिस्थिति हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है कि किसी भी हार्मोन का लेवल बराबर नहीं रहता, हमारी सारी ग्रंथियां जो है, हमारा पैनक्रियास है, लीवर है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, और सारी जो ग्रंथियां है इसमें डिसऑर्डर होगा। वो जो सिक्रेशन करते हैं वो सिक्रेशन में
कमी होगी या ज़्यादा होगा। तो दोस्तों जब ऐसा इनबैलेंस हो जाता है हार्मोन्स का, तो इसकी वजह से भी जो इंसुलिन भी एक हार्मोन्स है, तो इंसुलिन भी बिना कारण ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और दोस्तों ये भी एक रीजन है, एक कारण है जिसमें आपका कोई दोष नहीं होता, लेकिन आप उसको कम कर सकते हो। और जो कम नहीं करोगे तो फिर आपका दोष आएगा। दोस्तों कम कैसे करेंगे? तो आपका लाइफस्टाइल आपको बेटर करना पड़ेगा, आपका डाइट बेटर करना पड़ेगा, और जो ये हार्मोनल डिसऑर्डर है उसको आप में कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो दोस्तों जेनेटिक पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो हार्मोनल डिसऑर्डर है इसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों हार्मोनल डिसऑर्डर भी एक ऐसा रीजन है जिससे हमारा इंसुलिन, जी हाँ दोस्तों, हमारा इंसुलिन ब्लड में बहता रहता है, बढ़ता रहता है, और ज्यादा से ज्यादा उसका लेवल होता रहता है। दोस्तों इसके अलावा एक रीजन है, वो है क्रोनिक स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, जब आप स्ट्रेस ज्यादा रखोगे तो स्ट्रेस से आपके शरीर में एक खराब केमिकल प्रोड्यूस होगा, और दोस्तों ये खराब केमिकल आपके शरीर को ऐसी परिस्थिति में डालेगा कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस केमिकल का नाम है कॉर्टिसोल। जी हाँ दोस्तों, ये कॉर्टिसोल ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देगा और आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। दोस्तों हमने देखा कि ये जो रीजन्स सारे हैं, वो सारे रीजन्स इकट्ठा होके हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ा देते हैं। दोस्तों अब इंसुलिन का लेवल बढ़ गया तो इसके सामने क्या होगा वो हमें समझना चाहिए। दोस्तों हमारे शरीर की एक आदत होती है, हमारा शरीर परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि दोस्तों आप समझ लो कि एक मद्रास का आदमी कश्मीर गया। तो दोस्तों ये आदमी जब कश्मीर जाता है तो उसको बहुत ही ठंड लगेगी। जहाँ दोस्तों मद्रास में गर्मी होती है और कश्मीर में ठंडी होती है। तो दोस्तों जब गर्मी में रहने वाला आदमी ठंडी में जाएगा तो उसको बहुत ठंड लगेगी, लेकिन जब ये आदमी ज्यादा स्टे करेगा, वहां पे कायमी स्टे करेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना जितना ज्यादा रहेगा उनका शरीर एडजस्ट करता रहेगा। और दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि उनको कश्मीर में भी बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। तो दोस्तों उनके शरीर ने कश्मीर की ठंडी के लिए एडजस्टमेंट कर लिया। और आप समझो ये कश्मीर में से जब ये आदमी जाएगा फिर मद्रास, तो मद्रास में उनको गर्मी लगेगी। जहाँ दोस्तों क्यों? क्योंकि उनका शरीर एडजस्ट हो गया है ठंडी के लिए। अब जब उनका जो ट्रांसफर फिर से जब मद्रास होगा तो मद्रास में उनको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। उनका शरीर धीरे धीरे करके फिर से एडजस्ट हो जाएगा और फिर वहां पे मद्रास में उनको गर्मी कम लगेगी। क्यों? कि उनका शरीर एडजस्ट हो गया। तो दोस्तों शरीर का एडजस्टमेंट करने का एक स्वभाव होता है और उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। जी हाँ दोस्तों, ये जो होम्योस्टेसिस है वो हमारे शरीर की एडजस्टमेंट करने की एक स्वभाव होता है, एक ताकत होती है। दोस्तों जब आप लगातार हेडफोन सुनेंगे तो हेडफोन का जो जब ज्यादा आवाज आएगा, तो ये आवाज जब ज्यादा आएगी तो आपका शरीर ऐसा समझ लेगा कि उसको ज्यादा आवाज के सामने एडजस्ट करना है। तो फिर क्या होगा? तो जब आप हेडफोन निकाल के आप फिर ऐसे बात करोगे तो आपको कम सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर ने एडजस्ट कर दिया कि भाई हमें तो ज्यादा आवाज की जरूरत है, और ज्यादा आवाज के लिए आपकी जो अंदर कान की मैकेनिज्म है वो एडजस्ट हो गई। तो दोस्तों फिर आपको सुनाई कम देगा। इसी तरह से जब आप ज्यादा लाइट के सामने देखेंगे तो आपकी आंख एडजस्ट कर लेगी। ये लाइट के सामने आपकी आंख जब एडजस्ट कर लेगी तो फिर आप लाइट बंद हो जाए, कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों ने ज्यादा लाइट के लिए एडजस्ट कर लिया। इसी तरह से जब बुखार आए तो बुखार में आप दवाइयां लेने लगेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे, तो फिर आपका शरीर ज्यादा एंटीबायोटिक के लिए एडजस्ट कर लेगा। और दोस्तों जब आप अगली बार बीमार पड़ोगे तो आपके जो एंटीबायोटिक का डोज है वो बढ़ाना पड़ेगा। जो पुराना डोज है वो पुराना डोज नहीं काम में आएगा। तो दोस्तों आपके शरीर ने एज्यूम कर लिया कि मुझे इतना तो एंटीबायोटिक चाहिए और नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा एंटीबायोटिक ही चाहिए। तो दोस्तों ये शरीर हमारा परिस्थितियों के अनुसार एडजस्टमेंट अपने आप कर लेता है, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। और दोस्तों यही होम्योस्टेसिस हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए जवाबदार होते हैं। दोस्तों ठीक ऐसा ही जब कोई नशा करता है तो नशे के बारे में भी ऐसा ही होता है। पहले तो कोई मित्र उनको
थोड़ा नशा करवा देता है। सपोज किसी के मित्र ने एक सिगरेट पिलवा दी तो फिर शरीर को चाहिए, वो शरीर मांगेगा सिगरेट, और जब एक सिगरेट पीता होगा आदमी तो धीरे धीरे शरीर 2 सिगरेट मांगेगा, फिर 3, और ऐसे 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 डोज बढ़ता जाएगा। ऐसे ही किसी भी नशे के बारे में आप सोच सकते हैं। कोई भी ड्रग्स या दारू, कोई सेवन, आप जो भी व्यसन करते हो, सारे व्यसन में यही परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और आपका शरीर पहले कम नशे में एडजस्ट करता है, फिर ज्यादा मांगता है, क्योंकि इतने नशे में असर नहीं होगी शरीर को, वो एडजस्ट हो गया। फिर क्या करना पड़ता है, नशा बढ़ाना पड़ता है, तो फिर बढ़े हुए नशे में शरीर एडजस्ट हो जाता है, फिर इससे भी ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों शरीर एडजस्ट कर लेता है, और ये जो कोई भी चीज है, नशा है, दवाइयाँ है, कोई आपकी आदत है, शरीर हमारा वो आदत के साथ एडजस्ट कर लेता है, और इसके बाद शरीर को वो ज्यादा चाहिए। तो दोस्तों कोई भी चीज का ज्यादा एक्सपोजर शरीर को एडजस्ट कर देगा और शरीर रेजिस्टेंस करने लगेगा, और दोस्तों जब रेजिस्टेंस होगा तो ये जो चीज है वो ज्यादा चाहिए, और फिर ज्यादा चीज होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एक साइकिल, एक चक्र चालू हो जाएगा। पहले एक्सपोजर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, फिर एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, फिर रेजिस्टेंस आएगा, और फिर एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये साइकिल चालू हो जाती है। दोस्तों डायबिटीज में भी हर डायबिटिक पेशेंट में ये साइकिल बढ़ती ही रहती है, और दोस्तों हमें इसीलिए प्रयत्न करने हैं। हमें डायबिटीज को अगर हराना है तो हमें इंटरफियर करना पड़ेगा, ये साइकिल को तोड़ना पड़ेगा हमें। और ये जो सारे मेरे जो वीडियो है वो इस साइकिल को तोड़ने के लिए ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइकिल हमें तोड़नी पड़ेगी। जब ज्यादा एक्सपोजर होगा तो रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो एक्सपोजर होगा। ये इंसुलिन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इंसुलिन ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फिर इंसुलिन ज्यादा होगा, फिर और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हमें जो ये साइकिल है इसको ब्रेक डाउन करनी है, और ब्रेक डाउन करने के लिए हमने जो आगे डिस्कस किए, जो परिबल हमने डिस्कस किए, जो रीजन डिस्कस करे, वो परिबलों को हमें रोकना होगा, थामना होगा, तभी ये साइकिल को हम रोक सकेंगे। दोस्तों हम अगर एकदम फास्ट फॉरवर्ड में आपको बता दें तो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, पानी पीना पड़ेगा, स्ट्रेस रिमूव करना पड़ेगा। ये सारे जो प्रयत्न है वो एक साथ करने पड़ेंगे, कोई एक प्रयत्न से काम नहीं चले। तो दोस्तों अब आपकी समझ में आया होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, क्यों उत्पन्न होता है, और हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को प्रिजर्व करके रखें, अपने व्हाट्सएप में शेयर करें या अपने ईमेल में शेयर करें, किसी भी तरह से प्रिजर्व करें, डाउनलोड करें, कुछ भी करें, लेकिन इस वीडियो को आप देखते रहे, थोड़े थोड़े समय के अंतर पे दोबारा देखिए। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। आपके दिमाग में से कई जो चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो बिना रिवीजन किए वो आप भूल जाते हो। तो दोस्तों भूलना नहीं है, रिवीजन करके इस वीडियो को बार बार देखना है, ताकि आपको समझ आए कि आखिर डायबिटीज का जो एक मेन रीजन है, कि क्यों होता है हमें डायबिटीज। तो दोस्तों डायबिटीज का एक की पॉइंट आपके समझ में आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से प्रिजर्व कर लीजिए। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिली है, आपको अच्छा लगा है, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर से बनता है। तो दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट जरूर से कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक होती है। और अपनी जो इंफॉर्मेशन की गाड़ी है उसको पेट्रोल चाहिए, तो ये पेट्रोल आपको डालना पड़ेगा। तो दोस्तों पेट्रोल डाल दीजिए, एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए, और दोस्तों अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपके फ्रेंड्स को भी ज़रूरत होगी, तो आपके फ्रेंड्स को इस वीडियो से अवगत कराए और शेयर कीजिए। दोस्तों आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने हेल्थ कैंपस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दीजिए, ताकि आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन से चूक ना जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी के साथ, इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक आपके बेहद सपोर्ट और बेहद प्रेम के लिए, बेहद स्नेह के लिए धन्यवाद। जय हिंद।